नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। व्यस्त तो मैं भी चल रहा हूं दोस्तों, बहुत ज़्यादा लास्ट डेट में है। ऑडिट की रिटर्न्स, एनजीओ की जितनी भी रिटर्न्स जाती हैं या ऑडिट रिपोर्ट जाती हैं, उनका टाइम चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा आजकल बिजी हूं। फिर भी इस वर्किंग टाइम में मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वो है दोस्तों कि जैसे हर एनजीओ को एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। तो इस एनजीओ की रिटर्न कैसे जानी है, क्या वो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। कुछ एनजीओ होंगी जो 12A, 80G में और 1023 में रजिस्टर्ड होंगी, और कुछ एनजीओ होंगी जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है बल्कि एनजीओ है वो। तो दोस्तों दोनों की कैटेगरी अलग है, दोनों की रिटर्न्स के प्रोविजंस अलग हैं। अगर वो एनजीओ जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनकी लास्ट डेट 31 जुलाई जा चुकी है, ध्यान रखना। और उसकी रिटर्न अब भी आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। अब दोस्तों उनकी आती है जो 12A, 80G या 1023C में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत टेक्निकल इशू आता है। पिछली बार लोगों से, कंसल्टेंट से बहुत सारी गलतियां हुई थी, इसलिए इस चीज़ को जो मैं बताने वाला हूँ ये खुद भी चेक करना। क्यों? अगर कोई कंसल्टेंट गलत कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है यार। फाइनल तो आपको दिक्कत आनी है, पेनल्टी आप पे लगनी है। तो आप अलर्ट रहना जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपकी एनजीओ 12A, 80G या 1023 में रजिस्टर्ड है, तो आपकी एनजीओ की ऑडिट रिपोर्ट एक सबमिट होती है। ऑडिट रिपोर्ट के बाद फिर रिटर्न जमा होती है। तो पहले तो इसकी ड्यू डेट क्या है, तो 30 सितंबर आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है। और उसके बाद 31 अक्टूबर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। लेकिन आप दोनों को साथ साथ ही सबमिट करवाना, ये मत सोचना कि एक बार ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कराएं और एक बार रिटर्न जमा कराएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि जब आप ऑडिट इसे सबमिट करेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट के दो फार्म गवर्नमेंट ने दिए थे। एक दिया है 10B और एक दिया है 10BB। और यहाँ पे इतने लोगों का कंफ्यूजन है कि सर 10B कब जमा होना है, 10BB कब जमा होना है। लास्ट टाइम में कुछ कंसल्टेंट को करना था 10B, भर दिया 10BB, करना था 10BB, भर दिया 10B। इस बार आपकी गलती ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि दोस्तों अगर आपने गलत फार्म साइन वो कर दिया है, जमा करा दिया है, तो पता उसका क्या कंसिक्वेंसेस हैं? आपका 12A और 80G का कैंसिलेशन हो सकता है। और अगर वो कैंसिल हुआ तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं? 115TD की इंप्लीकेशन, जो मैं हर कितनी वीडियो में बता चुका हूं। और आपका अगर 12A 80G कैंसिल हो गया, फिर तो मैं कहता हूं कि एनजीओ चलाना ही बंद कर देना, एनजीओ को बंद ही कर देना। एक जरा सी मिस्टेक, एक गलत फार्म जमा होने से आपके कितने बड़े कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। जिससे आपको हेल्प मिल सके, अपने कंसल्टेंट से क्या हुआ कार्य आप वेरीफाई कर सकें, तो मैं बताने वाला हूं कि 10B किन एनजीओ को भरना है और 10BB किन एनजीओ को भरना है। 10B किसे भरना है दोस्तों? 3 कैटेगरी। नंबर 1, अगर किसी भी एनजीओ की कलेक्शन 5 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें फॉर्म 10B भरना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी एनजीओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है, FCRA में रजिस्ट्रेशन है और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है, तो भी उसे फॉर्म 10B भरना है। अगर कोई एनजीओ है और उसने अपनी एक्सपेंसेस विद इन इंडिया खर्च करे, पर कभी कभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कुछ एनजीओ होती है जो अपने एक्सपेंडिचर बाहर एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया कर देती हैं। अगर किसी एनजीओ ने इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट कोई भी एक्सपेंडिचर आउटसाइड इंडिया खर्च करा है, तो भी उन्हें फॉर्म 10B भरना है। ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों पॉइंट के केस में आपको फॉर्म 10B भरना है, और जो दूसरे केस हैं एनी अदर केस में आपको 10BB भरना है। अब दोस्तों इसमें गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर आपको 10B भरना था 10BB भर दिया, 10BB भरना था 10B भर दिया, तो आपका इनवैलिड फॉर्म माना जाएगा कि आपने ये नहीं भरा और आपका 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है बहुत वैल्यूएबल रही होगी। अगर आपके कंसल्टेंट ने कोई रिटर्न भरी है, ऑडिट रिपोर्ट भरा है, आप अलर्ट रहिए। आप अलर्ट हैं तो आपका कंसल्टेंट अलर्ट है, आप अलर्ट हैं, वेरीफाई जरूर कीजिएगा। गलती किसी से भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझे SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं जरूर आंसर दूंगा, हेल्प करूंगा आपकी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।